तो फिर ऐसे गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं है? अरे गैया के रोम रोम को तो छोड़ दो, गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी। मैं ये चैलेंज देके कह सकता हूं, जिनके बच्चे ना हो रहे हों, ईमानदारी से 1 साल गौ सेवा कर ले, एक दिन ऐसो न चूके कि जो ना तुम गैया को भुसाने खुआओ और को गोबर ने उठाओ। गोविंद को भी तुम्हारी गोद भरनी पड़ेगी, प्रकृति का नियम बदलना पड़ेगा। ये गौ सेवा का फल है। और जितने बहुत रामायण के प्रेमी अगर गहराई में रामायण को जानना चाहते हो, राम जी का वंश दिलीप तक लिखोगा तो डूबे बारो हतो। दिलीप के आगे वंश चलना ही नहीं था। दुनिया में कितना विपत्ति आ जाए, पर कभी वंश नहीं बदलता, आदमी के बदल देते। पर ऐसा क्या कारण बना कि सूर्य वंश से रघुवंश होगा? भाव रघुवंश के नहीं भाव। ऐसी क्या घटना घट गई कि सूर्य को भी अपने वंश का नाम बदलना पड़ा? सूर्य वंश से सीधो रघुवंश होगा। गैया मैया की कृपा कभी राजा दिलीप को सुनना कथाओं में किसी विद्वान से। 12 साल तक दिलीप और दिलीप की पत्नी ने गौ सेवा करी, जब जाके राजा रघु को जन्म भाव। तो गैया के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भगवान धनवंतरी। अपन ने विश्वास कर वो छोड़ दो। आजकल जो बच्चों को निमोनिया हो रहा है, पहले ये इतने साधन कहां चलते बताओ? एल की सियानी सियानी मताई हर से कहो पूछो ये क्या करती। अगर बच्चा को तन्न खा पी चल गई तो छोटी सी बछिया का गौमूत्र उनमें तन्नक सी हींग मिला के और रात में जहां बाल बच्चे की छाती में लगाई, सवेरे बाल बच्चों घोड़वास हो दौड़ रहा। होता था ऐसा कि नहीं होता था? अब 10-10 दिन धरे हैं भैया, हरे वो मुंह में मुसीका सो फंसाए। कई काय के लगे आईसीयू में धल्ला डॉक्टर ने। पहले कहा, पर अपन को भरोसा ही नहीं है। तो गैया के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भगवान धनवंतरी। अरे वो गोबर अगर जल भी जाए तो की राख बन के बर्तन साफ होते। वही की भभूत दई जात। अब तुम्हारे तो खा रहे भैंसों के गोबर की भभूत, सो का कर ले पंडा, का कर ले वो मंत्र, जमो को भिस्ता खा रहे तुम्हारे। बोलो गोबर सिर्फ गाय का है, अब तुम्हारे होम धूप दें। एक बात और सुन लो, बिल्कुल ने हवन करवाइयो, घरे मरने हो तो करवाइयो। भैंस के घी को हवन जोन घर में हो जाए, सत्यानाश हो जाए। ध्यान रखियो, कैसे जम प्रवेश करा तो घर में बिल्कुल ने भगवान के मंदिर में भैंस को घी को दिया चलो चाहिए। हवन भी करवा रहे तो गैया को घी ढूंढो। जब तुम जे करोड़ों की व्यवस्थाएं कर सकत हो कथा भागवत में, तो 5 किलो गैया के घी की व्यवस्था नहीं कर सकत। अरे ऐसे अच्छो भोगी तुम्हारे घर भर के खा ले रे भैंसों को, कहा से तुम्हारी तो बुद्धि जमो घाई हो ही गई। और वो जो देवताओं को काहे हो पेर रहा है।
उस हवन का कोई फल नहीं, उस हवन का कोई फल नहीं है। ना भैंस को दूध दही भगवान को भोग लगे, तुम्हारे भलीजे मिठाई चढ़ा रहे हो शनिवार मंगलवार को बब्बा कहते, पर भगवान नहीं ले रहे, बे नहीं खाए। शुद्ध गैया को घी, शुद्ध गैया को दूध दही, उसका भोग भगवान स्वीकार करते हैं। तो बात हम जा कह रहे कि 9 साल से छोटी बिटिया में जाति को भेद नहीं करना। कैसे? गैया, तुम्हारे बताओ, गैया अगर पंडित जी के बंद है तो का तबई देवता रहे हैं, और गैया अगर कोनो नेची जात को बांध लेवे तो का देवता भाग जे? बताओ, गैया छोड़ के भाग जे उतने दिन को कि अब हम नहीं दे रहे, मैं जो हल्के जात के बंदी है। जैसे गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही बेटी भी किसी समाज में जन्म ले ले, 9 साल तक की बिटिया पूजा के लायक है। तो बात 3 की चल रही थी कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, सबसे पहले गैया के मुंह का जूठन, दूसरा गौरी के मुंह का जूठन, और तीसरा संत ब्राह्मण के मुंह का जूठन। जिसके घर में नहीं गिरा उसका घर शमशान की भूमि से भी गया गुजरा है। पूरे गांव ने महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर हो जाए। अब महाप्रभु जी ने सोचा किसके जाएं किसके ना जाएं, इतने लोग हैं, 1-2 के जा पाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। तो महाप्रभु जी बोले, भैया हमारा नियम है, हम उसी के घर में भोजन करते हैं, किसके घर में? जो लखपति होते, लखपति के नीचे हम भोजन करवे जाते ही नहीं। अब बहुत पहले को समय है, तो पहले तो 10-50 जिलों में एक आध लखपति रहते, तो अब तो पैसा की कोनो कीमत ही नहीं बची। आप तो इतने जितने बैठे सब लखपति बैठे, पहले पैसे की कीमत थी, अब नहीं है। वो को भी अनुभव ऐसे लगा लो, पहले 1 रुपया के सिक्का पे गेहूं की बाल बनी आती माने 1 रुपया में आदमी को पेट भर जात। तो और आज के सिक्का पे देखियो, कुतका बनो रे, कुतका ठेंगा, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया में। बताओ क्या मिल रहा? मिल रहा कछु 1 रुपया में? एक चीज मिलत है बस, माचिस। 1 रुपया की कीमत की माचिस बची है, और वो माचिस की कीमत ऐसे नहीं बढ़ रही कब, और कब बढ़े भी नहीं ज्यादा, क्योंकि वो आग लगाती है, और जो आग लगाने का काम करता है उसकी कीमत कभी भगवान बढ़ने नहीं देते हैं। ये माचिस नहीं बढ़ रही। ऐसे तुम्हारे आग लगावे को काम न करियो, आग बुझावे को काम करियो। 1 रुपया में कुछ नहीं मिल रहा हो, एक तो माचिस मिल रही है और एक मिल रहा है पुण्य। चाहे जो मंदिर की दान पेटी में चढ़ा दे, आधे हटा के फटे नोट चल गए कथा के चक्कर में। चौरसिया जी तुमने जो बहुत अच्छो करो, पूरे हटा के दुकानदारों ने बंद कर देते वे पैसा ले, वो 3-3 टुकड़ा हते। उनने सोची अच्छी कथा भाई, फटो 3 टुकड़ा 100 को आरती में धर दे, अब 95 ले ले वापस। शुभ तुम्हारा नोट भी चल गओ, 5 को पुण्य भी होगा।
हरे राम राम राम। चल गए कि नहीं चल गए? ने हो तो एक दो दिन में और बदल लीजिए जितने धरे हो सो। अब मौका है आज और कल को। हाँ अच्छी फटी ले आओ तुम तो घर से 10 के 3 जुड़े ऐसे ऐसे 5 को वापस ले ले वो का घरे चले जा रहा हो तो तुम नोट बोने ले पूरे हटा के दुकानदार। तो पहले पैसा की कीमत थी। महाप्रभु जी ने कहा लखपति के यहां जाएंगे। अब पहले कौन लखपति हतो ही ने पति तो अबे भी नन्या को। अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे आदमी कौन के होत? आदमी कौन को होत तुम्हें क्यों बता दी? अच्छा भाईचारों को आदमी होत के नहीं होत? होत है कि नहीं होत तुम बताओ। आदमी कौन के होत? भाईचारों को आदमी। आजकल भाईचारों के आदमी नहीं है। अब तो जे को देखो वो ही कहत हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी आओ तुम्हारे? भज्जा के आदमी ने वो भज्जा को शर्म लग रही कि वो के तेरा आंखें अन्य तुम्हारे शर्म लग रही तुमने भी लोगों राखो। ये को देखो वो ही कहते हम भज्जा के आदमी तुम हमें जानत नहीं है। हम समझ जात के भज्जा कैसे कहा है और तुम कैसे कहा है। फिर अपने घर की भाईचारों के आदमी बने रहो। इन भाइयों के आदमी ने बनो ने भज्जा को दीन के आए। हमें तो 6 पगला मिले हैं 7 मोने को आए 6 पगला होते हैं। सबसे पहलो पगला जो चुनाव में प्रचार करे। पूरे मोहल्ला में बुराई हो गई। भज्जा जीते सो भोपाल में बैठे थे मर गए जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ हाथे नहीं रहो इन पगलों के। कार्यालय में जितनी हरीरी झिल्ली में डलेल तेल की पुड़ी लूट के खा पाए हो जो बेटा हरो। अब पानी न मिल रहा हो जो उठाई बंगलों पे। अरे ना पेल तुम पहुंचने पात हो जो आदमी चाय लाए ठाड़ो के भज्जे बैठो। इसे तुम तो घर के ही आदमी बने रहो। अब ने कज्जू के हम भज्जा के आदमी आए ने भज का कहते हैं कछु नहीं खराब आ जाएगी मुंह पे। कैसे ये भज्जा हरे तो सब ऐसे आए दद्दा कि तुम तो सो जा बारे वीर और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर। सब खा गए रे बे। कुटी खा गए सड़कें खा गए। बच्चों खुचो हतो सो गन्यों को रे अनुदान तक खा रहे चारों। मर जाओ गन्यों को चारों भरने खज्जो न ऐसी सत्यानाश उज्जे। रोबे मजूर न मिले हैं रे। ध्यान रखियो। महाप्रभु जी ने कह दिया हम उसी के घर भोजन करेंगे। जो लखपति होगा सबको मुंह तर गो। सबने विचार करो कि हम तो इनको भगवान जान रहे थे संत जान रहे थे। अजय भी आखिरी पे पैसा ही पे गिरे। सब लौट के चले गए अपने अपने घरे। महाप्रभु जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था माखन दास। पास में गए बोले महाप्रभु जी अगर तुम्हें किसी के घर नहीं जाना था तो मत जाते। पर तुम्हें डायरेक्ट ये नहीं कहना था हाउ तना सरक जाओ बहन जी हरो ऐसी आ जाओ बहन हरो। बना ले तना बना ले सबको। अब इतने कौन देवरानी जिठानियों सासे बैठी। अब का की बुराई तने लगा लगा बैठ जाओ। हाँ तना खिसके आओ। तुम एक काम करो हम बताएं दे गज्जाए हो रही फुग्गा से माए कर दी।
हाँ कछु भी ऐसे भी नहीं आगे घुसरा करें माता जी हरे है ना। हाँ तोड़ दे तुम तो चौरस जी तोड़ दे। अरे होगा ओ मुत की जगह न करे यार कछु हो देखो चाहे हम हो हम भी जब कथा सुना तो ब्यास गद्दी देखो चाहिए। हाँ नकार दी तुम तो कछु नहीं मोड़ी मोड़ो दे दी और नमाज धर दिया भाई हम दुकान लगा लें कथा के बाद बेकाई 2000 खान की। अब खिसके आओ बहन जी हरो खिसके आओ बहन हरो देखो ऐसी बनाई जाते जगह सरक आओ ने सरखो कछु कछु कह रहे हम नहीं माने घर बारे की सास की तुम आए कहां से बाबा जी खिसके आओ और तो खिसके आओ बहन हरो खिसको वृंदावन बिहारी लाल की राधा माधव सरकार की जी भर बढ़ा दे रही बच्चे जी। महाप्रभु जी ने कहा माखनदास बोले के महाप्रभु जी अगर आपको भोजन करने नहीं जाना था तो मत जाते पर सीधी सीधी बात न करते कि हम लखपति के ही ते भोजन करत हैं। महाप्रभु जी बोले जो नियम है मतलब है तो बोले महाप्रभु जी हमारे पूरे इलाके में कौन लखपति नहीं है। महाप्रभु जी बोले अब 2 दिन है बन जाओ। बोले 2 दिन में लखपति कैसे बने हैं। महाप्रभु जी बोले माखनदास तुमने भी वही अर्थ लगाओ जो गांव भर ने लगाओ। बोले मतलब बोले हमने पैसा को लखपति नहीं कहा है ना पैसे वाला मेरी नजर में लखपति है। बोले फिर बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने जीवन में 1 लाख महामंत्र का जाप कर लिया हो वो सच्चा लखपति है। क्योंकि ये दौलत यहीं रह जाएगी पर नाम की दौलत तुम्हारे साथ जाएगी वो कोई नहीं छीन पाएगा। राम को नाव सड़े न गले नहीं घून लगे न वो होए पुरानो। इसलिए नाम जप करो। कल की चर्चा में हम लोग सुन रहे थे बेटी की विदाई। राजा हिमांचल ने कन्यादान किया। शिव महापुराण में लिखा है कि अगर मनुष्य का तन मिला है तो जीवन में 12 दान जरूर करियो तुम्हारे। अगर मनुष्य तन मिला है तो जीवन में 12 दान जरूर करियो। 12 दान महादान कहे गए हैं शिव महापुराण में। 12 दान कौन कौन से। सबसे पहला है सोना दान स्वर्ण दान। अब आजकल तो महंगो होगा नहीं। दुर्भाग्य तो देखो ये देश को सोनो महंगो होगा और शर्म सस्ती हो गई। जबकि शर्म महंगी होने थी और सोनो सस्तो होने